स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर टू यू अकेडमी पर। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे इस टॉपिक को जो कि है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। और आपको जैसा कि पता है कि ये क्लास 10th की हमारी ज्योग्राफी चैप्टर्स की जितनी भी सीरीज है वो सीरीज चल रही है। हमने पहले क्लास 6 बनाई, देन क्लास 7th बनाई, क्लास 8th बनाई, क्लास 9th बनाई और देन क्लास 10th आ गई। और क्लास 10th का सेकेंड लास्ट चैप्टर ये चल रहा है। देन इसके बाद एक और चैप्टर है। ये धीरे धीरे हम एक एक करके टॉपिक सारे खत्म करते चले जा रहे हैं। और आज की जो इस वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो हम क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे। और पिछली वीडियो में जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था हमने इंडस्ट्रियल लोकेशन। हमने पढ़ा था क्या? इंडस्ट्रियल लोकेशन। ओके। और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लो एक बार सब्सक्राइब, अपने दोस्तों को कर दो इसको शेयर और घर बैठे आसानी से सारी चीजों को जानते चलिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज को। देखते हैं कि अब जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, हम कहीं देखते हैं कि कोई तेल की इंडस्ट्री है, कोई किस चीज की इंडस्ट्री है, कोई किसी चीज की इंडस्ट्री है, तो ये इंडस्ट्रीज को कोई क्लासिफिकेशन किया हुआ है या नहीं किया, इनको कुछ कहीं कहीं किसी पार्ट में डिवाइड किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, तो वही आज हम इसमें देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन हमारे करीब पांच प्रकार के क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। जैसा पहला हमारा होगा ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल यूज। ठीक है, हम देख सकते हैं कि ऐसी इंडस्ट्रीज हम इस चीज में डिवाइड कर सकते हैं। हम अगर कच्चे माल के तौर पर अगर इंडस्ट्रीज को डिवाइड करें तो हमारे पास इंडस्ट्रीज मिलती हैं कैसी, कौन सी, एक एग्रो बेस्ड और एक मिनरल बेस्ड। अब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज वो होंगी जो खेती से बनाए हुए चीजें जो हमें मिलती हैं, वहां से जो कच्चा माल मिलता है उसकी इंडस्ट्रीज हो सकती हैं। जैसे कि अब आपको देखेंगे कि कॉटन इंडस्ट्री हो सकती है, वुलन इंडस्ट्री हो सकती है, जूट इंडस्ट्री हो सकती है, सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो सकती है, रबर एंड शुगर इंडस्ट्री हो सकती है, टी, कॉफी, एडिबल ऑयल, ये सारी इंडस्ट्रीज जो आती हैं ये हमारी किसमें आती हैं? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में ये हमारी आती हैं। देन एक और इंडस्ट्री हमारी इसी में रॉ बेस्ड में हम देखें तो वो होती है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। अगर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें, ये जैसे कि आयरन और स्टील आ गया, इसमें सीमेंट्स आ गए, एल्यूमिनियम आ गया, और ये आपका मशीन टूल्स आ गए, और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज भी आ गई। पेट्रोकेमिकल्स मतलब जो रॉक केमिकल से बनते हैं, तो जो रॉक से जो केमिकल्स हमारे बनते हैं वहां से जो चीजें हमें मिलती हैं, तो वो इंडस्ट्रीज जो है वो सारी हमारी किसमें आ गई? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में ये हमारी आ गई। देन सेकेंड बेस, हमारा पहले बेस हमारा क्या था कि हमने देखा कच्चे माल के हिसाब से हमारे पास दो तरह की इंडस्ट्रीज होती हैं, एक एग्रो बेस्ड, दूसरी मिनरल बेस्ड। फिर हमारे पास एक है अकॉर्डिंग टू द मेन रोल। मेन रोल के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास कैसी इंडस्ट्रीज है? मेन रोल के हिसाब से हमारे पास दो तरह की इंडस्ट्रीज हैं, एक बेसिक इंडस्ट्रीज और एक कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। बेसिक इंडस्ट्रीज कौन सी इंडस्ट्रीज होती हैं? बेसिक इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्री होती हैं जो अपने प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल के तौर पर सप्लाई तो करें, विच सप्लाइज ए प्रोडक्ट एज अ रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स। बेसिक इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो अपना कच्चा माल दूसरी इंडस्ट्रीज को देती है ताकि वो उस माल से कुछ और नई चीज बना सकें। ठीक है, अब जैसे आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज हैं। अब ये क्या करते हैं? ये आयरन और स्टील दूसरी कंपनीज को प्रोवाइड करती हैं ताकि वो जाकर के अब इससे अपना चाहे मोटरसाइकिल के पुर्जे बनाएं, चाहे वो शिप बनाएं, चाहे एरोप्लेन बनाएं, कुछ भी बनाएं, वो चाहे फिर ग्रिल बने, आपकी जो ग्रिल होती है ये सब चीजें बने, फिर चाहे वो उससे गेट्स, अपने आपकी जो डोर्स वगैरह होते हैं ये सब चीजें बनाएं, या फिर आप फिर कॉपर इंडस्ट्रीज का कॉपर दे देंगी। कॉपर इंडस्ट्रीज से क्या होगा भाई, चाहे फिर वो अपना कॉपर से कोई भी चीज बनाए या फिर तार वगैरह बनाए। तो ये सब इसका काम क्या है? बस ये क्या करते हैं, बेसिक इंडस्ट्रीज क्या होती है, अपना कच्चा माल जो होती है एक इंडस्ट्री को दूसरी इंडस्ट्री को दे देती है ताकि वो अपना इसका यूज करके कोई नई चीज, कोई कामयाब चीज बनाना शुरू कर दे या फिर बना ले। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज होती है, ऐसी स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज, कॉपर स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, ये सारी हमारी बेसिक इंडस्ट्रीज होती है। तो अब एक दूसरी होती है कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। अब कंज्यूमर इंडस्ट्रीज कौन सी इंडस्ट्रीज होती है? दैट प्रोड्यूस गुड्स फॉर डायरेक्ट यूज बाय द कंज्यूमर्स। ठीक है, कंज्यूमर इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं, ये ऐसे प्रोडक्ट को बनाती हैं, ठीक है, ये ऐसे प्रोडक्ट को बनाती हैं जो कि डायरेक्टली यूज हो चुके हैं। बेसिक देखो, बेसिक इंडस्ट्री का क्या काम है? बेसिक इंडस्ट्री रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है। क्या करती है? रॉ मटेरियल
प्रोवाइड करती हैं ताकि एक कोई दूसरी इंडस्ट्री इसको यूज करके कोई किसी भी गुड्स को, किसी भी चीज को मैन्युफैक्चर कर ले। ठीक है। और कंज्यूमर इंडस्ट्रीज ऐसी चीजें बनाती हैं जो डायरेक्टली यूज हो सके। जैसे कि आपका एग्जांपल में हम देखें तो शुगर। अब शुगर इंडस्ट्री ने शुगर बनाई, अब शुगर का ऐसा थोड़ी ना है कि आप घर में शुगर लेके आओगे, उसमें भी कोई आपको केमिकल प्रोसेस वगैरह करना पड़ेगा तब जाके शुगर आपके काम है, आपके काम की होगी। ऐसा कुछ नहीं है। शुगर इंडस्ट्री ने शुगर बनाई, आपने ली, आपने चाहे फिर वो अपनी चाय में डाली, दूध में डाली, चाहे मिठाइयां बनाई, चाहे कुछ भी किया उससे, वो डायरेक्टली आप यूज करने वाले हो, उसको डायरेक्टली कंज्यूम करने वाले हो शुगर इंडस्ट्रीज से जो शुगर आएगा। टूथपेस्ट आप जब बाहर से 10 रुपए का कोलगेट या बबूल वगैरह जो भी आपको टूथपेस्ट आपका जो होता है वो आप लेके आते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि उसको पहले जो उसके अंदर जो भी 10 रुपए का आप लेके आए हो उसको सबसे पहले आप घर में लेके आओगे, फिर पतीले में उसको रखोगे, फिर उसको आपको गैस पे रख के कुछ उसके अंदर एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, कुछ चीजें मिलानी पड़ेंगी, तब जाकर वो टूथपेस्ट इस काम बन पाएगा कि आप उससे अपना ब्रश वगैरह कर सको। ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो कंज्यूमर इंडस्ट्रीज वही इंडस्ट्रीज हैं जिनका यूज हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। टूथपेस्ट आपका देख लो, पेपर देखो, आप पेपर कहीं से लेके आओगे तो ऐसा तो है नहीं कि उसको मशीन में डालो फिर वो दोबारा से अब और ज्यादा पतला होगा फिर आप जाकर के उस पर लिख पाओगे। ऐसा कुछ नहीं है। आप गए बाहर से 50 रुपए का रजिस्टर खरीद के लाए, पेपर्स लेके आए, उस पर आपने गए, आप सीधे डायरेक्ट अपना पेन से लिखना धड़ाधड़ शुरू कर दिया। ऐसा ही होता है, कुछ अलग तो होता नहीं। अब स्विंग मशीन है, स्विंग मशीन मतलब सिलाई मशीन जो होती है आपकी। अब सिलाई मशीन का ऐसा तो है नहीं है, सिलाई मशीन वाले जो होते हैं वो क्या कहते हैं कि भैया ये लो, इसके सारे पुर्जे हम आपको अलग अलग करके दे रहे हैं, ये लो अपना घर पे जाकर असेंबल कर लेना। ऐसा तो कुछ होता नहीं है। वो क्या है, पूरा का पूरा इंडस्ट्री उसको सिविंग मशीन को बना करके हमको देते हैं। हमारा काम सिर्फ इतना होता है, उसका हैंडल घुमाओ और कपड़ों को सिलना शुरू कर दो। ऐसी फैन को देख लो आप, कोई भी चीज जिसे हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं वो सारी किस्में कंज्यूमर इंडस्ट्रीज में आती हैं। और बेसिक इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है ताकि दूसरी इंडस्ट्री कुछ उससे मैन्युफैक्चर कर सके। फिर वो चाहे आयरन इंडस्ट्री हो, स्टील इंडस्ट्री हो, कॉपर स्मेल्टिंग इंडस्ट्री हो, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री हो। ये आपके दो तरीके के और बेसिस हो गए। देन आपका एक तीसरा बेसिस आता है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट कितना करना है। इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर अगर हम इंडस्ट्रीज को देखें तो दो तरह की इंडस्ट्रीज होती है, एक स्मॉल इंडस्ट्री, एक लार्ज इंडस्ट्री। स्मॉल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज होती हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज डिफाइंड with reference to maximum investment allowed on the assets of a unit. small scale industries वो इंडस्ट्रीज होती हैं जिनमें कि हमें इन्वेस्टमेंट जो होता है वो बहुत ज्यादा करना पड़ता है एसेट के तौर पर। प्रत्येक एक यूनिट में एसेट बहुत ज्यादा हमें लगाना पड़ता है उसमें। दिस लिमिट हैज चेंज्ड ओवर अ पीरियड, ये लिमिट जो है वो चेंज होती रहती है, लेकिन आज की अगर हम प्रेजेंट मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट देखें तो ये अगर आज की तारीख में भी हम प्रेजेंट मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट देखें तो करीब 1 करोड़ रुपया होती है। तो अगर हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं जिनमें की मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लगता है। फिर आपका एक आता है बेसिक ओनरशिप। ओनरशिप के मतलब किसके नाम की है, वो बोलता है ना कि ये मेरे बाप की है, ये उसकी है, ये इसकी है, ये इसकी है, वो उसकी है। तो ऐसे कुछ सेक्टर्स अगर हम ओनरशिप के बेसिस पे इंडस्ट्रीज को डिवाइड करने चलें तो हमारे पास 4 तरीके के सेक्टर्स हो सकते हैं। एक हमारे पास यहाँ पर जो दिखा हुआ है आपको वो पब्लिक सेक्टर होता है, एक प्राइवेट सेक्टर होता है, एक जॉइंट सेक्टर होता है, एक कोऑपरेटिव सेक्टर होता है। ये होते हैं। देखिए पब्लिक सेक्टर कौन सा होता है, पब्लिक सेक्टर का सीधा सिंपल है, ये है आपका गवर्नमेंट वाला, जिसको गवर्नमेंट चलाती है। पब्लिक सेक्टर सारे के सारे किसके द्वारा चलते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट एजेंसीज इसको चलाती है। जैसे कि एग्जांपल आपका हो गया भेल हो गया, सेल हो गया, ठीक है। भेल और सेल जो जितनी भी हैं ये सारी आपकी गवर्नमेंट, ये जो कंपनियां हैं ये सारी गवर्नमेंट चलाती है इनको, गवर्नमेंट एजेंसीज इसको ऑपरेट करती हैं और यही गवर्नमेंट ही इसकी ओनर है। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज वो होती हैं जो कि इसमें एक इंडिविजुअल पर्सन इसका ओनर होता है। जैसे कि आप टिस्को की बात करो, अगर हम इसकी टिस्को की बात करें तो टिस्को क्या है, ये टाटा का स्टील प्लांट है। तो ये किसका है, टाटा वालों का है ना। ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट का हो। ये बजाज ऑटो लिमिटेड है तो ये बजाज वालों का है, डाबर इंडस्ट्रीज है तो ये डाबर वालों का है। तो ये प्राइवेट है, इसमें गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं होता, गवर्नमेंट की कोई ओनरशिप नहीं होती है इसमें।
प्राइवेट वाले में सिर्फ और सिर्फ किसी एक इंडिविजुअल की या फिर किसी एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की ओनरशिप होती है और वही लोग इसको ओन करते हैं और वही लोग इसको ऑपरेट करते हैं, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज को। वहीं हम ज्वाइंट की बात कर लेते हैं। देखिए ज्वाइंट इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो ज्वाइंट इंडस्ट्रीज को हम बाद में समझेंगे, पहले आपने देखा होगा अगर आप एक अपना अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो वहां पर आपको कई प्रकार के अकाउंट्स मिलते हैं। एक होता है ज्वाइंट अकाउंट भी होता है आपका वहां पर। ज्वाइंट अकाउंट का मतलब क्या है कि दो पर्सन P1 प्लस पर्सन P2 दोनों के दोनों किसी एक अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज भी कुछ ऐसी प्रकार होती है, इसमें दो इंडिविजुअल्स होते हैं या फिर दो ग्रुप्स होंगे, ऐसा कुछ होता है, विच आर ज्वाइंटली रन बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो स्टेट के द्वारा और इंडिविजुअल्स या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के द्वारा ओन और ऑपरेट की जाती है। जैसे कि हम ऑयल की बात कर ले, ऑयल इंडिया लिमिटेड जो आपका है, ये क्या है, ज्वाइंटली ओन्ड पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर है। ज्वाइंटली ओन्ड पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, इसमें गवर्नमेंट का भी रोल होता है और प्राइवेट सेक्टर्स का भी रोल होता है, तो ये ज्वाइंट सेक्टर्स हो गए हमारे। फिर होता है कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज होती है। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज जो हमारी होती हैं वो क्या है कि उनमें are owned and operated by the producers or the suppliers of the raw materials, workers or both। इसको ऑपरेट करने वाले कौन होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, सप्लायर होते हैं जो रॉ मटेरियल देते हैं वो, वर्कर्स होते हैं वर्कर, या फिर सारे के सारे मिलके होते हैं। तो ये क्या एक कॉपरेट करके चलता है ये सारा सिस्टम। जैसे कि दे पूल इन द रिसोर्सेज एंड शेयर द प्रॉफिट्स और लॉसेस प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, जो भी रिसोर्सेज होते हैं उनको यूज करते हैं, उसको शेयर करने के बाद उससे जो भी फायदा होता है उसको शेयर करते हैं, प्रॉफिट का जो भी होता है या फिर लॉस जो होगा, प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसको वो शेयर करते हैं प्रोपोर्शनेटली। जिसका जितना ज्यादा शेयर होता है उसको उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलता है और उतना ज्यादा लॉस भी झेलना पड़ता है। ऐसे कुछ एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो शुगर इंडस्ट्री, जो महाराष्ट्र की शुगर इंडस्ट्रीज हैं, ये कोऑपरेटिव सेक्टर्स में आती हैं। कॉयर इंडस्ट्री इन द केरला की जो कॉयर इंडस्ट्रीज है वो भी कोऑपरेटिव सेक्टर्स में आती हैं। ऐसे ये हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। वहीं हम देखें अगर बेस्ड ऑन द बल्क एंड द वेट ऑफ रॉ मटेरियल्स आर फिनिश्ड गुड्स, ठीक है, एंड फिनिश्ड गुड्स, अगर हम बल्क और वेट, रॉ मटेरियल के वेट के या फिर फिनिश्ड गुड्स के बेसिस पे अगर हम देखें इंडस्ट्रीज को, तो दो तरह की इंडस्ट्रीज है हमारे पास। एक है हैवी इंडस्ट्रीज जैसे द आयरन और द स्टील की अगर इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो ये हमारी हैवी इंडस्ट्रीज में आ जाती हैं। वहीं लाइट इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो दे आर द लाइट रॉ मटेरियल्स, ये लाइट रॉ मटेरियल्स होते हैं, प्रोड्यूस लाइट गुड्स सच एज इलेक्ट्रिक गुड्स इंडस्ट्रीज। ये क्या कहते हैं, लाइट गुड्स बनाते, मतलब जो चीजें बनाएंगी ये इंडस्ट्रीज वो भी हल्की ही होती हैं। जैसे कि आप देखेंगे बिजली की जो चीजें बनेंगी इंडस्ट्रीज होती हैं वो हल्की चीजें क्या बनाती हैं, स्विच बनाती हैं, बोर्ड बनाती हैं, ऐसी चीजें बनाती हैं लाइट इंडस्ट्रीज जो होती हैं इसमें। तो यहाँ पर ये हमारा जो क्लासिफिकेशन होता है ये खत्म होता है। अब यहां तक आपको जैसी भी ये वीडियो लगी हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं, और एक काम और, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा ताकि वो भी इस चैनल के बारे में जान सकें और अपने दोस्तों को बता सकें, और आप भी अपने दोस्तों को बताइएगा ताकि वो भी घर बैठे आसानी से चीजों को जानते चलें और हमारे साथ मिलकर पढ़ते चलें। चलिए अब इससे नेक्स्ट वीडियोस जो होंगी, अब तक देखिए अभी तक ये सिर्फ हमारा क्या था, ये इंट्रो था। ये क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज में हमने बताया कि ये इंडस्ट्रीज होती हैं। अब एक एक करके इन इंडस्ट्रीज को भी हम पढ़ेंगे, जो एक एक करके इन इंडस्ट्रीज को पढ़ेंगे वो हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो अभी के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।